हाँ, मैं ली सुंग हुन हूं, 20 साल पहले वाला। हाँ? मेरी जिंदगी को मकसद देने के लिए शुक्रिया चेयरमैन ओ। मैं ये एहसान नहीं भूलूंगा। तुम वो तुम जाओ डुप्लीकेट चाबी लेकर आओ। हाँ बिलाई। जेजन दरवाजा खोलो। पापा दरवाजा खोलिए। पापा दरवाजा खोलिए प्लीज। पापा ऑपरेटिंग रूम तैयार रखो। जाओ जल्दी करो। जी। ये तुमने क्या कर दिया? ये तुमने क्या कर दिया? पापा पापा चलो जल्दी करो। जाओ आराम से। चलो जल्दी चलो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। सब ऑलमोस्ट हो गया है। तुम चाहो तो जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ वेट करने से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। ओके। चेयरमैन कैसे हैं? ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे लिए ये शायद बुरी खबर है। तुम हमेशा से यही चाहते थे ना? जवाब दो। तुम मेरे पापा को मारना चाहते थे ना? मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। झूठ। तो फिर तुमने दरवाजा लॉक क्यों किया? ताकि कोई बीच में ना आए। बीच में? मेरे पापा को मारने के बीच में? सोह्यून, तो ये क्या है? मैंने बताया तुम्हें, मैं चाहता था वो माफी मांगे। बकवास। मैं नहीं आती तो मेरे पापा मर चुके होते। तुमने तो उन्हें मार ही दिया था। तुम खुद डॉक्टर हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक आदमी तुम्हारे सामने मर रहा था और तुम डॉक्टर नहीं, खूनी हो। हाँ, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बस एक खूनी हूं जिसे बदला चाहिए। लेकिन तुम मुझे थोड़ा तो समझ सकती हो। तुम्हें समझो? जो तुम अभी महसूस कर रही हो, 20 साल पहले मैं भी महसूस कर रहा था जब मेरे माँ बाप गुजर गए। मैंने ऐसा क्यों किया? इतना क्रूर कैसे हो गया मैं चाहता हूं तुम भी सोचो। मेरे साथ ऐसा करने के बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें समझूं? ये मुझसे नहीं हो पाएगा। निकल जाओ इस हॉस्पिटल से इसी वक्त।
ठीक है। थैंक यू। मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन बिना इमरजेंसी ट्रीटमेंट के इनकी जान खतरे में होती। अब मैं जा सकता हूं। चीफ, असल में एक अजीब सी अफवाह उड़ रही है। वो सच तो नहीं है ना? कैसी अफवाह? वो सब लोग कह रहे हैं कि आपने चेयरमैन से बदला लिया क्योंकि आप किसी माल प्रैक्टिस विक्टिम के बेटे ये हैं। सच है। हाँ? वो अफवाह नहीं है, सच है। चीफ, मैं जा रहा हूं यहां से। यह जगह मेरे लिए कभी थी ही नहीं। मेहनत करके एक अच्छा डॉक्टर बनना, वही तुम्हें काम आएगा। 이렇게 좋은 날 사람들 모여서 꼭 즐거워하는데 눈물이 흐르고 혼자만 아파서 널 생각해. 아무도 몰래 안 돼 그렇게 널 쉽게 잊는 게 미안해. 너 없이 난 못 살 것 같은데 먹지도 자지도 못해 울지도 웃지도 못해 그래. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने रिजाइन कर दिया है। तो फिर निकल जाओ यहाँ से और मेरे सामने कभी मत आना। इस हॉस्पिटल के आसपास भटकना भी मत। 이렇게 좋은 날 우리 헤어진 날 웃어보려 했지만 그게 잘 안 돼. 괜찮은 척했어 노력해봐도 그래도 난 इनको जल्दी होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। 이렇게 좋은 날 우리 헤어진 날 참아보려 했지만 그게 안 돼. 햇살이 너무나 밝은 날
तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पिछले 20 साल से यही करने की सोच रहा था। वो अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मेरा बदला नाकाम हो गया। नाकाम नहीं हुआ, तुमने छोड़ दिया क्योंकि तुम क्वैक से प्यार करते हो। ऐसा नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे। मुझे पता है तुमने चेयरमैन को सीपीआर दिया था। क्वैक को सच बता दो और उससे माफी मांग लो, वरना उसको कभी पता नहीं चलेगा और वो जिंदगी भर तुमसे नफरत करेगी। शायद यही अच्छा रहेगा। वो मुझे आसानी से भूल पाएगी। मैं जाने से पहले बाय बोलने आया था। जाने से पहले? अब मैं डॉक्टर की जॉब नहीं करना चाहता। क्यों? मैं इस लायक ही नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए डॉक्टर बना। लोगों का इलाज करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुमसे मिलकर मुझे पहले लगा कि तुम एक स्ट्रेंजर हो, लेकिन ध्यान से सोचा तो पता चला असल में स्ट्रेंजर तो मैं हूं। तुम्हारी वजह से मुझे यह पता चला डॉक्टर्स जो अपने पेशेंट्स की जिंदगी की इज्जत नहीं करते वो सब स्ट्रेंजर्स ही तो हैं। अगर तुम ये सोचते हो तो तुम्हें यहां रुकना चाहिए। तुम आसपास रहोगे तो क्वैक कभी ना कभी तुम्हारी बात समझ पाएगी। मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। इस हॉस्पिटल में आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगा। तुमसे एक फेवर मांग सकता हूं? कैसा फेवर? सोह्यून, वो तुम्हें सच में पसंद करती है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे जेही ऑलरेडी मिल गई है। डिटेल्स तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने उसे ढूंढ लिया है, इसलिए मैं दूसरी लड़कियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। मैं ये फेवर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं। एक दोस्त की तरह सोह्यून का ख्याल रखना प्लीज। दोस्त की तरह? रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पापा, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? आप किसे ढूंढ रहे हैं? डॉक्टर हान को। जेजून कहाँ है? वो चला गया। उसको जल्दी बुला लो, मुझे कुछ बात करनी है। रहने दीजिए। आप उसे क्या कहना चाहते हैं जिसने बेहोश होने पर कुछ नहीं किया? नहीं, उसने मेरी जान बचाई है। ये सोह्यून के लिए है। जेजून को बुला लो। ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी करो। उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। आप कैसे? जेजून को बुलाओ। ये झूठ है। अभी इसी वक्त। आप जिस नंबर पर संपर्क कर
जेजून, जेजून। I'm sorry. I'm sorry. मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वो चेयरमैन आईसीयू में रिकवर हो रहा है। हैंजे जून ने काफी बुरा फंसाया उसे। वो जल्दी ही नया एक्टिंग चेयरमैन चुनने वाले हैं। करना चाहिए, वीआईपी सर्जरी होने ही वाली है। हैंडल करने के लिए लीडर चाहिए होगा। लाश नहीं मिली, हमें गोली लगी हुई लाश ढूंढनी ही पड़ेगी, समझ गए? जी। चा जिनसू अब भी जिंदा हो सकता है, तो बहुत ध्यान रखना। जी मिस्टर किम, समझ गया। चेयरमैन की बीमारी की वजह से अब उनकी सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूंगी। मैं वादा करती हूँ कि चेयरमैन के आने तक मैं अपनी ड्यूटीज बखूबी निभाऊंगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। पता कीजिए ब्रांच हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स की जरूरत है और हायरिंग नोटिस भी इशू कीजिए। ठीक है। नहीं, मैं समझ गया मिस एक्टिंग चेयरवुमन। आपको इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं। तो अब मैं हेड ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ, है ना? हाँ। डॉक्टर हान के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। आप जा सकते हैं। हाँ। मैं जहाँ पहले था वहाँ पहुँच गया, पर पता नहीं मुझे इतनी ज्यादा खुशी क्यों हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर। नहीं, चीफ मून, सॉरी। अब जल्दी भी कीजिए ना। अरे रुक जाओ थोड़ा। इतनी खुशी के मौके पर तुम मुझसे जल्दी करने के लिए कैसे कह सकते हो? तालियां तालियां बजाओ सब, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्राइम मिनिस्टर सर्जरी होने के बाद हमारे डिपार्टमेंट को बहुत फायदा होने वाला है। ये बात अभी पक्के दिल में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो। और ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, आप बोलिए बोलिए। और इसीलिए चीफ होने के नाते मेरा दिल इतनी बड़ी जिम्मेदारियों की वजह से भारी हो रखा है, और मैं चाहता हूँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमें को इस हॉस्पिटल का चेहरा बनाने में तुम सब मेरी मदद करो। हम अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे, समझे? कहाँ जा रहे हो तुम? जेई ने क्या अजीब चीजें बताई? क्या ये सच है कि उसके पापा की किडनी उसको लगी है?
अगर ऐसा है तो जेही तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर नहीं करती तो वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक नहीं आती। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे मिलने से पहले उसको पता था? उसने कहा कि इसी वजह से वो तुमसे मिलने से डर रही थी। और उसने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके लिए माफी मांग चुका हूं तुमसे। कंफर्म करने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि जी ही मुझे तुम्हारी तरफ जबरदस्ती धकेलने की कोशिश कर रही है। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? कौन सा झूठ? तुम बहुत पहले से जानती थी कि मैंने तुम्हारे डैड की किडनी तुम्हें ट्रांसप्लांट की है। तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है? तुमने कहा कि तुम्हें अभी पता चला है इसलिए तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। तुमने क्वैक को मेरा ख्याल रखने के लिए भी कहा। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, गुस्सा होने का नाटक कर रही हो ताकि मैं तुमसे दूर चला जाऊं। हाँ, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे दूर चले जाओ। क्यों? मैंने कहा ना, मुझे महसूस हुआ कि हमारा प्यार झूठा है। तुम जिसे प्यार कहते हो वो बस गिल्ट और ड्यूटी की फीलिंग्स है, क्योंकि तुमने मेरे पापा को मारा। जी। मैंने कहा मेरा नाम मत लो। पता है कैसा लगता है जब आपके पापा की मौत आपके शरीर से जुड़ी हो। मैं चाहकर भी इस बात को भुला नहीं सकती, और भूल भी कैसे सकती हूँ जब वो मेरे अंदर है। जानते हो, हर एक दिन मेरे लिए दर्द से भरा है, और ये दर्द तब बढ़ जाता है जब मैं सोचती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें क्या अभी भी सचमुच समझ में नहीं आ रहा है? मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। तो ये क्या है जी? पिछले महीने जो भी वक्त तुम्हारे साथ गुजारा वो मैं भुला नहीं सकती। स्पेशली याद है जब तुमने मुझे कॉल रूम में गले लगाया था। मैं बहुत खुश थी। मैं भले ही मना करूं, मैं चाहे तुम्हें ना बताऊं, लेकिन मैंने महसूस कर लिया था कि तुमने मुझे पहचान लिया है। सुनो, खून, ये सब अकेले करने की वजह है तुम्हारी मॉम। अगर सर्जरी के बाद तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो प्लीज उनका ख्याल रखना। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ पाक, प्लीज मेरी बात मान लेना। मेरी आंखों में देखो और कहो, क्या तुमने सच में कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? नहीं किया। फिर से कहो जी, कभी नहीं किया तुमने? बोलो, कभी नहीं किया तुमने? हाँ किया है मैंने। आई लव यू। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। तुमसे नफरत करने का नाटक बहुत मुश्किल था। मैं तुम्हारे बारे में रोज सोचती हूँ, हर दिन। मैं सपने देखती थी कि हम दोनों साथ में रहेंगे। 늦은 아침 창문 사이로 날 깨우는 햇살처럼 네가 살며시 다가와 눈을 뜨면 꿈인 걸까 허락된 행복인 걸까 혼잣말로 자꾸만 물어 तो ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे लगा कि मैं तुम्हें अच्छा डॉक्टर बनने से रोक रही हूँ। मुझे लगा तुम्हें छोड़ देने से तुम ज्यादा कंफर्टेबल और सेफ जिंदगी जी पाओगे। आई एम सॉरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से तुम पर खतरा आएगा। तुम्हारी वजह से कैसे जी? क्योंकि मैंने एक गलत चॉइस की। कैसी गलत चॉइस?
मुझे आज तक उसका पछतावा है पाक। पाखुन से मिलना चाहती हो? 사랑의 내일이 한올 것처럼 मुझे नहीं पता था कि मेरी चॉइस की वजह से तुम पर खतरा आ जाएगा। इस वक्त मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पर खतरा आएगा, वरना मैं ऐसा नहीं करती। सच में यकीन मानो मेरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कभी भी। 오늘이 지나면 눈 감을 것처럼 더 이상 내일은 없을 것처럼 나의 하루하루가 상처 대신 사랑으로 क्या उसने तुम दोनों को मारने की कोशिश की? तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम चिंता करती। आई एम सॉरी। नहीं, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों सोचा कि वो तुम्हें आसानी से छोड़ देगा। मैं कल मिस्टर किम से मिल रहा हूँ। जेनसेक जू का सेक्रेटरी। उससे बात करने पर शायद कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाए। तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? कोशिश तो करें, कुछ तो करना ही होगा। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को धोखा दे दूं? जैंग सेok जू जैसा आदमी देश का लीडर बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। तुमसे ज्यादा इस बात को कौन अच्छी तरह जानता होगा। मेरे पास एक प्लान है जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इंटेलिजेंस में काम करता था, लेकिन हूं तो एक सिपाही। सिपाही के लिए एक चीज है जो पैसा भी नहीं कर सकती। तुम जानते हो वो क्या है? बस वफादारी। और ये वफादारी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी टीम में सबके पास मिलेगी। जैंग सेok जू को ये बात पता होगी ऐसा लगता है। अगर नहीं जानते तो वो मुझे 20 साल तक अपने साथ नहीं रखते। वफादारी अगर इतनी जरूरी है तो तुमने मुझे क्यों बचाया? इतने सालों से मेरी मॉम का ख्याल क्यों रखा? ये मत बताना ये भी उन्हीं का ऑर्डर था। मुझे लगा किसी तरह का कर्ज है। मेरे लिए ये कॉन्वर्सेशन हुई ही नहीं। अपना दिमाग मत भटकाओ। बेहतर है कि सर्जरी की तैयारी करो। हाँ, जैंग सेok जू बोल रहा हूँ। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वीआईपी लाइन पर हैं। जी मिस्टर प्रेसिडेंट। तबीयत कैसी है आपकी? इतनी बुरी नहीं है, ठीक ठाक है, थैंक यू। मैं कल तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आने का सोच रहा हूँ। कल? हाँ, तुम हॉस्पिटल में हो, मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए। जी जरूर, जल्दी सब खत्म हो जाएगा। और मुझे भी सब खत्म होने का बेसब्री से इंतजार है। अगर इलेक्शन अभी होंगे तो आपको मिल जाएगा जो आप चाहते थे। इलेक्शंस की प्रकृति ही हमारी दुनिया की प्रकृति को झुठला देती है, जिसके हिसाब से ताकतवर कमजोर लोगों पर राज करता है। और ये बेवकूफ जनता अपनी राजनीतिक इच्छाओं को इलेक्शंस के जरिए जाहिर करती है। जीतने के लिए मुझे इनकी जरूरत थोड़ी है,
मुझे जो चाहिए वो है पैसा, और इतना कि जिससे इस जनता का मुंह बंद कर सकूं, या फिर ऐसी कोई दिलचस्प घटना जिससे देखकर वो अपना मुंह खोलना ही भूल जाए। कुछ नॉर्थ साउथ समिट जैसा? सही जवाब। और तुम यहाँ कैसे? मुझे नहीं लगता तुम यहाँ मेरी राजनीतिक बातें सुनने आई हो। पाखून की मॉम को प्लीज छोड़ दो। और भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपकी मर्जी के मुताबिक प्रेसिडेंट पर ऑपरेट नहीं करेंगे। ओह, तो ये तरीका है। घोड़े को पालने के लिए चाबुक और घास दोनों की जरूरत पड़ती है, और जो आपकी वजह से मरने वाला था उस पर अब कोई धमकियां काम नहीं करेंगी। जब चाबुक काम ही नहीं कर रहा तो घास ही खिला दो। बस उसकी मॉम को ही छोड़ना काफी होगा, और आप अपने आदमियों से पाखून पर नजर रखवा सकते हैं। लगता है मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। याद रखना, आपके पास पाखून के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है, तो सोच समझकर फैसला लेना। प्रेसिडेंट आ रहे हैं? हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर जी से मिलने आ रहे हैं। वो शायद सर्जरी टीम से मिले, तो तुम्हें भी तैयार रहना चाहिए। हाँ? मैं अपनी खानदान का पहला हूं जो प्रेसिडेंट से हाथ मिलाएगा। नहीं, नहीं नहीं, मुझे उनसे मिलते ही उनके साथ एक फोटो खिंचवानी चाहिए। हाँ बोलो। मेरे घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी मॉम मेरे घर पर है। मॉम, मॉम, पिछली बार से बहुत अच्छा है ना? खिलाने के लिए शुक्रिया। मॉम, ये जेही है, मेरी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? सुंदर है ना? हाँ, बहुत। आप भी बहुत सुंदर है। और नहीं तो क्या, मॉम किसकी हैं?
बाद में मिलते हैं। तुम प्रेसिडेंट से मिलने वाले हो? अच्छा चांस है ना। एक बार हमने प्रेसिडेंट को जैंग सियोक्जो के बारे में बता दिया तो वो हमारी सेफ्टी की गारंटी ले सकते हैं। जैंग के आदमी भी वहां होंगे और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी टीम भी। तुम फिर भी उनसे मिलोगे? जो मुझ पर नजर रखेंगे उन्हें तो मैं संभाल लूंगा। मैं चाहता हूं तुम क्वैक को कन्विंस करो। डॉक्टर ओ को? प्रेसिडेंट से मिलने के लिए मुझे उसकी हेल्प चाहिए। हेलो। वेलकम सर। प्लीज कम। आइए सर, यहाँ पर आइए। आपके यहाँ आने से हमें बहुत खुशी हो रही है। और कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब मैं क्या बताऊँ आपको, खाली खाली बैठे मैं बोर हो गया हूँ। लेकिन आप यहाँ पे हम कॉल पे भी बात कर सकते थे, है ना सर? मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। किससे? डॉक्टर पाखून से। डॉक्टर पाखून? हाँ, वही मेरी हार्ट सर्जरी करेगा, तो मैं उससे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। वैसे उसको अभी तक ये नहीं पता कि ये सर्जरी आपके लिए है। अगर बात बाहर निकल गई तो हमने जो सीक्रेट रखी है वो सीक्रेट ना रहकर सबको पता चल जाएगा। हाँ, ऐसा है क्या? तो मैं हॉस्पिटल का एक टूर लेना चाहूंगा। हाँ श्योर, बिल्कुल, मैं उनको बता देता हूँ। पाखून और हैंगस्यू ही पर नजर रख रहे हो ना? यस सर। नहीं, उन्होंने प्रेसिडेंट को कुछ बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम खुद वहां जाओगे। ओके सर। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी मुझे हॉस्पिटल दिखाने में? हम आपको पूरा हॉस्पिटल दिखाना चाहते हैं सर। ये देखिए इस तरफ हाँ, पर। अच्छा है। यहाँ आइए सर। कई सारी नई मशीन्स भी आई हैं। अच्छा, इस तरफ आइए सर। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है सर, आप यहाँ से नजर रख सकते हैं। क्या पाखून गायब हो गया? इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और प्रेसिडेंट कहाँ है? डॉक्टर रो, उनके पास एक वजह है प्रेसिडेंट से मिलने की। प्रेसिडेंट से अकेले मिलना पॉसिबल होगा भी या नहीं पता नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर ये है किस बारे में? इससे हॉस्पिटल को कोई नुकसान नहीं होगा, तो प्लीज उसकी हेल्प कीजिए। क्या ये डॉक्टर्स लाउंज है? हाँ, आइए देखिए ना सर प्लीज। कवर करो। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं पाखून हूँ। तुम ही वो सर्जन हो जो प्राइम मिनिस्टर पर ऑपरेट करोगे? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे?
मैं चाहता हूं सिर्फ आप सुने मिस्टर प्रेसिडेंट। वो तो नहीं हो पाएगा। क्या बात है? कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो। ओके मिस्टर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी। ओ सर, तो आप इधर हैं। अरे वाह, मैंने बहुत ढूंढा आपको। अरे वाह, लगता है पहले ही मिल लिए। ये है डॉक्टर पाखून जो मुझ पे ऑपरेट करने वाले हैं। आपको जान के हैरानी होगी, इसकी माँ बीमार है, फिर भी ये ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अच्छा है। प्लीज प्राइम मिनिस्टर का ख्याल रखना। क्या कर रहे हो तुम? आई एम सॉरी। दस साल हमने जो किया है वो सब खत्म हो जाता, पता है तुम्हें? आई एम सॉरी सर। सॉरी का क्या करूं मैं? तुमने जानबूझकर किया ना? तुमने जानबूझकर उसे छोड़ दिया ना? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। चुप। अगर नहीं तो तुम उसे कैसे खो सकते हो? हाँ? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसके लिए प्रोटेक्टिव हो? हाँ? मैंने तुम्हें उसे मारने को कहा था और तुमने उसे बचाया। तुमने 10 साल तक उसकी माँ की देखभाल की, मैंने उसे भी मारने को कहा था। मुझे नहीं लगा वो जरूरी था। चुप रहो। तुमने बहुत अजीब चीज बोली थी जब प्रोसिक्यूटर्स मेरी जांच कर रहे थे। खुद प्रोसिक्यूटर्स ने मुझे बताया है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैंने 20 साल आपकी सेवा की है, आप मेरी वफादारी पर शक कर रहे हैं। वफादारी? ईमानदारी से बताओ, सब कुछ बताओ। तुम अभी भी मेरे साथ इसलिए हो ताकि तुम मेरे प्रेसिडेंट हो जाने के बाद मेरे हेड ऑफ सिक्योरिटी बन जाओ। प्राइम मिनिस्टर, यही सच है। तो तुम मेरे साथ रहो, हमारे वहां पहुंचने पर मैं तुम्हें हर चीज के लिए माफ कर दूंगा, लेकिन तब तक फोकस 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 करो, गलती मत करो। यस मिस्टर प्रेसिडेंट। हमें सर्जरी मिनकुक हॉस्पिटल में करनी चाहिए। सर्जरी अगले हफ्ते है, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो। म्योंगवुक का चेयरमैन बीमार है और उसका बेटा भी जेल में है। लेकिन यहां सब कुछ अरेंज हो चुका है सर। मुझे जरा म्योंगवुक के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको लगता है उसे मारना बहुत जरूरी है? बस बड़े मकसद के लिए बलिदान है। मैं बताना चाहूंगा कि इस घटना का प्राइम मिनिस्टर से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा यकीन कीजिए। तुमने बहुत अजीब चीज बोली थी जब प्रोसिक्यूटर्स मेरी जांच कर रहे थे। खुद प्रोसिक्यूटर्स ने मुझे बताया है। मैं घर वापस आ गया। चैनसिक चू ने तुम्हें देख लिया तो और क्या तुमने प्रेसिडेंट को कुछ बताया? कुछ नहीं। तुम इतने आराम से कैसे बैठ सकते हो? वो अपनी सर्जरी मिनकुक हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। क्यों? प्रेसिडेंट अपनी सर्जरी कहीं और से नहीं कराएंगे, मेरे अलावा ये सर्जरी कोई नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब? बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए मुझे। मेरी हेल्प? हुआ क्या? अभी बताता हूं।
तुमने प्रेसिडेंट को ऐसे क्या कहा? कुछ हुआ है क्या? तुमने ऐसे प्रेसिडेंट को क्या कहा कि उसने सर्जरी करवाने से मना कर दिया? प्रेसिडेंट दूसरे किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल से उनके पास सिर्फ 1 हफ्ता है। मुझे माफ करना सर, मैं 1 हफ्ते से ज्यादा गारंटी नहीं दे सकता। डेंजरस होगा, लेकिन आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। अगर वो जीना चाहते हैं तो उनको हार्ट ट्रांसप्लांट करना ही होगा। उन्हें ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स इस्तेमाल नहीं हो सकते। तुमने कहा था इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेने पर मैं मर जाऊंगा। कोई और रास्ता है? बटिस्टा प्रोसीजर। लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम है। तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? एक ऑप्शन है सर, एक प्रोसीजर है जो आपके हार्ट शेप के लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन वो प्रोसीजर आजकल कोई नहीं करता। और वो क्या है? सेवर प्रोसीजर। मैंने पिछले 10 साल में छपे सारे जर्नल्स पढ़े, लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं मिला। सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हैं। एक है। एक सर्जन ने ये प्रोसीजर की है। उन्हें जीने के लिए सेवा प्रोसीजर की जरूरत है। अगर तुम गलत हुए तो? वो कॉल करेंगे तुम्हें। इतना घमंड मत करो। हेलो, मैं बोल रहा हूं। हाँ, सुन रहा हूं सर, बताइए। मुझे लगता है म्यूंग वो ही ठीक रहेगा। जय। हाँ, क्या हुआ? प्रेसिडेंट यहां आ रहे हैं। हमारा काम अब खत्म होने ही वाला है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है हमें उसे बता देना चाहिए। यस मिस्टर प्रेसिडेंट। सर्जरी प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं, पर वो सर्जरी मेरे लिए है। वो सर्जरी जो तुमने पहले कुछ दिन पहले की थी और पेशेंट को बचाया था, सेवर। हाँ सर। उम्मीद करता हूं उस सर्जरी का पेशेंट अब ठीक होगा। क्या वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। क्या मेरे लिए सेवर प्रोसीजर ठीक रहेगा? आपका लेफ्ट हार्ट चेंबर नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रेच्ड है। इसे वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म कहते हैं। ये सब मैं अपने डॉक्टर से सुन चुका हूं, तो मुझे सिर्फ सक्सेस रेट के बारे में बताओ। 100% कहना तो मुश्किल है। डॉक्टर्स जब ऐसे बात करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हमें देखना होगा। कभी भी सीधा सीधा नहीं बोलते हैं। सिर्फ ऊपर वाला ही 100% सक्सेस की गारंटी दे सकता है। प्रेसिडेंट के लिए कुछ खास सहूलत नहीं है? एक बार आप ऑपरेटिंग टेबल पर लेट गए तो मेरे लिए आप बस एक पेशेंट हैं। तुम तो पैदाइशी डॉक्टर हो। तो बताओ, तुम पहले मुझे क्या बताने वाले थे? मैं अब वो जानना चाहता हूं। इस बिल्डिंग में उनके साथ 4 बॉडीगार्ड्स हैं। बिल्डिंग के बाहर एक और टीम इंतजार कर रही है। ये कैसे है? इनकी हार्ट की कंडीशन सोचा था उससे ज्यादा बुरी है।
मैंने ये सर्जरी कल के लिए शिफ्ट कर दी है। ओके, मैं सारी तैयारियां कर लूंगा। सुनो, मेरा अच्छे से ख्याल रखना। सर पकड़ो मुझे। हाँ बस, चलो चलो। बी केयरफुल, आराम से। चाहिए सर, देखिए प्लीज। डॉक्टर पार्क, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। इन्हें यहां से लेकर चलो। सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाओ, सारे गार्ड्स अलर्ट। मिस्टर सॉन्ग, आई एम श्योर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 से वाकिफ है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 71 के तहत जब तक प्रेसिडेंट को होश नहीं आता, मैं उनकी जगह एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं। चीफ ऑफ स्टाफ को कॉल करके कैबिनेट के साथ एक मीटिंग फिक्स कर लो। मैं आशा करता हूं कि तुम इस बात की गंभीरता को समझ रहे हो। लेकिन प्रेसिडेंट की कंडीशन का क्या? उसे कॉन्फिडेंशियल रखो। ठीक है सर। डॉक्टर पार्क, क्या हो गया? एक सर्जरी है नर्समैन। अचानक से क्या हो रहा है? चुप रहो और फोकस करो। जितना मैं कहूं उतना करो, समझे? ओके। जल्दी करो। हम रेडी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेवा प्रोसीजर। स्कैल्पेल। क्या मतलब है? प्रेसिडेंट बेहोश हो गए? उनकी इमरजेंसी सर्जरी चल रही है। लेकिन वो कौन से हॉस्पिटल में है? वो म्यूंगो हॉस्पिटल में है। अगर कुछ बुरा हो जाता है तो फिर क्या होगा? कुछ बुरा मतलब? बड़ा आम सवाल है। सर्जरी के दौरान अगर कुछ बुरा हो जाता है तो फिर क्या? क्या तुम चाहते हो कि कुछ बुरा हो जाए? जेंटलमैन, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ बता रखा है कि हमें क्या करना चाहिए, और ये आपको पता है। अगर प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज नहीं निभा सकते तो प्राइम मिनिस्टर ही उनकी जगह लेंगे। सर्जरी अच्छी हुई जैसा तुम चाहते थे। अगर ये BIS नंबर 40 और 60 के बीच में है तो ये एनेस्थेशिया है और ये बेहोश रहेंगे। अगर BIS नंबर 80 के ऊपर जाता है तो इन्हें होश आ जाएगा। अगर यही स्टेटस रहा तो चीजें वैसी होंगी जैसी हमने प्लान की है। लेकिन अगर BIS नंबर 80 के ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है तो यह टेम्पररी एक्सीडेंट माना जाएगा। तुम जानते हो
जोजियन डायनेस्टी में मेरा पसंदीदा राजा कौन है? राजा सेजो, जोजियन डायनेस्टी का 7वां राजा, जिसने राजा बनने के लिए अपने भतीजे को मार डाला था। उसे एक बहुत जरूरी बात मालूम थी। पूछो क्या? ताकतवर और कमजोर के बीच का फर्क। ताकतवर होना सिर्फ शक्तिशाली होना नहीं होता। ताकतवर होना मतलब पता होना कि कमजोर को कैसे कुचलना है। भतीजा, ऐसी चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए। दया के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं। जीवन का सिद्धांत कहता है कि ताकतवर को हर वक्त कमजोर को कुचलना ही चाहिए। क्योंकि ये तुम्हें नहीं पता था, इसलिए तुम यहां लेटे हो मेरे प्यारे प्रेसिडेंट। सुनो, तुम्हें मुझे तभी खत्म कर देना चाहिए था जब तुम्हें मेरे इलीगल कैंपेन फंड के बारे में पता चल गया था। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे कैसे भी घसीटोगे और जो बोलोगे वो मैं करूंगा? तुम मेरे गले में पट्टा बांध दोगे, हाँ? कुत्ता बनाओगे? बना पाए? नहीं बना पाए। इलेक्शंस होने ही वाली है, तब तक थोड़ा आराम कर लो। एक बार नॉर्थ साउथ समिट हो जाए और बेवकूफ जनता खुश हो जाए, तब मैं तुम्हें हमेशा के लिए आराम दे दूंगा। तब तक लेटे रहो, समझ गए?